अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज जो हम चीज़ बनाने जा रहे हैं वो है एक जॉब से रिलेटेड। अगर आपने किसी को जॉब हायर करनी हो या किसी भी फील्ड में आपने किसी को जॉब देनी हो तो आप उसके लिए अक्सर फ्लैक्सेस और बैनर्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं। तो आज उसी के मुतालिक मैं एक फ्लैक्स या एक बैनर्स कैलेंडर डिज़ाइन करने जा रहा हूँ। तो इससे पहले जिन भाइयों ने मेरा यूट्यूब चैनल मुबशर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना फ़ोटोशॉप ऑन कर लें, ठीक है जी। फ़ोटोशॉप मेरा पहले से ऑन है। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैंने यहाँ पर एक इमेज ली है और उसके अलावा मैंने यहाँ अपना एक कंटेंट जो था वो पहले से लिख के रखा हुआ है, ठीक है जी, ताकि टाइम ना ज़्यादा ज़ाया हो, ठीक है। तो मैं अपने कंटेंट को भी ऑन कर लेता हूँ और मैं यहाँ से भी फ़िल वक्त इसे मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। मैं चले गया अपने फ़ोटोशॉप में, कंट्रोल एन किया, न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर मैं जो साइज़ लगा रहा हूँ वह HD लगा रहा हूँ, 1280 720 और 300 रेजोल्यूशन, ठीक है जी। तो ओके कर देते हैं, क्रिएट करते हैं। क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या काम करना है, यहाँ पर जाना है, अपनी इमेज को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपने इसे इस साइड पे ले जाना है, ठीक है जी। एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपके पास नीचे ऑप्शन आ रहा होता है ऐड लेयर मास्क, ठीक है जी। तो जिस तरह ही आप ये ऐड लेयर मास्क पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जिस लेयर को आपने सेलेक्ट किया होता है वहाँ पर उसके साथ एक ये मास्क क्रिएट हो जाता है। आपने बी का बटन कीबोर्ड से प्रेस करना है, ब्रश आ जाएगा, ब्रश को सिलेक्ट करना है और आपने देखना है यहाँ पर आपका कलर कौन सा है। अगर यहाँ पर आपके वाइट फिल है तो आपके ब्रश का कलर यहाँ पर ब्लैक होगा, और अगर यहाँ पर आप ब्लैक इसे करते हैं, मैं एक मिसाल कंट्रोल आई कर देता हूँ, तो अब यहाँ पर मेरा जो है ब्रश वो अगर वाइट होगा तो जो कुछ यहाँ पर हिडन हुआ होगा वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो तो हम इतना टाइम नहीं ज़ाया करते, हम कंट्रोल आई कर लेते हैं दोबारा। हमारा जो मास्क है वो वाइट हो चुका है, ठीक है, और मैंने यहाँ से ब्रश ब्लैक सेलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ से इसे रिमूव करना स्टार्ट, लाइट सा रिमूव कर देना आपने जल्दी जल्दी, ठीक है जी। तो मैंने इसे रिमूव कर दिया। मैं थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी जो है वो ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि टाइम हमारा बच जाए, ठीक है जी। तो यहाँ से मैंने यहाँ पर इसे थोड़ा सा मास्क की मदद से रिमूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है नीचे। यहाँ पर ये ऑप्शन है, इसका ऑप्शन क्या है, लेयर्स, मेरे ख्याल से क्रिएट अ न्यू लेयर फिल्टर एडजस्टमेंट लेयर आप कह लें। तो इस पर जिस तरह क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको देता है सॉलिड, आपने ग्रेडियंट पे चले जाना है, ग्रेडियंट पे क्लिक करना है। क्लिक करते सार आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने कोई भी, मतलब अभी वक्ती तौर पे मैं ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद आपने यहाँ पर अपने कलर्स को चेंज करना है। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ रेड के थोड़ा सा अगर नीचे हैं तो रेड पिंक कलर सा आ जाता है, तो मैंने इसे यहाँ पर एक तरफ सेलेक्ट किया और एक तरफ मैंने कर लेना है ब्लू कलर सेलेक्ट, ठीक है जी। आप कोई और कलर यूज़ करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है जी। तो मैंने चूँकि पहले तैयार किया था तो मैं उसी के मुताबिक इसे रेडी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद आपने इसकी जो एंगल है वो इसे चेंज कर लेना है, ठीक है, जहाँ आपको बेहतर लगे। तो मेरे लाल से थोड़ा सा इसे रेड को इस तरफ आ जाना चाहिए, ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक है, ठीक है। मैं फिर ख़राब हो गया लगता है, ठीक हो गया, तो थोड़ा सा ठीक। ओके करते हैं। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर आप जाएं तो यहाँ अगर मल्टीपल मूड्स, यहाँ आपके पास मूड्स आते हैं, ये आजकल ट्रेंड में जा रहा है ब्लेंड करने का इफ़ेक्ट। तो आप इसे अपनी मर्ज़ी से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई और कलर यहाँ पर एडजस्ट करना चाहते हैं, जिस तरह लाइट है, सॉफ्ट लाइट है, डार्क लाइट है, अगर आप कोई और एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मैं इस वक्त इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीपल कह लें, तो मैं इसे इस वक्त वो इफ़ेक्ट दे रहा हूँ, ठीक है। अगर ये आपको काफ़ी ज़्यादा डार्क लग रहा है, मतलब यहाँ पर आपकी इमेज इतनी ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रही, तो कोई मसला नहीं, आप इसकी यहाँ से थोड़ी सी ओपेसिटी को कम कर दें, ठीक है। मैं यहाँ पर इसकी ओपेसिटी कर रहा हूँ 75, ठीक है। अगर आप इससे भी कम करना चाहें या मैं बल्कि फुल ही रहने देता हूँ, ठीक है। मैंने इसकी ओपेसिटी फुल रहने दी। उसके बाद मैंने यहाँ अपना लिखना है कंटेंट, ठीक है। मेरा कंटेंट जो है सबसे पहले है वी आर हायरिंग, तो मैंने इधर से यहाँ से किया कंट्रोल C। कॉपी करने के बाद मैं चले जाता हूँ यहाँ पर, T का बटन प्रेस करूँगी, यहाँ से टूल सेलेक्ट कर लें और आपने कंट्रोल V करना है। जिस तरह कंट्रोल V करेंगे यहाँ पर आपके पास ये कंटेंट आपका लिखा आ जाएगा। मैं यहाँ पर जो फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ वो एक्स फॉर्मा है, ठीक है जी, एक्स फॉर्मा,
ठीक है जी। एक्सफॉर्मा यूज़ कर रहा हूँ मैं, इसी की सारी फैमिली यहाँ पर यूज़ करूँगा मैं। इसका जो है यहाँ पर जो इसके अंदर डिस्टेंस है, मतलब इन वर्ड्स के अंदर जो गैप होता है उसको जो मैं कर रहा हूँ वो 75 पर कर रहा हूँ। ठीक है जी। इन्हें करीब करीब एक दूसरे के कारण उनका डिस्टेंस को कम कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो मेरा लाइट है मैं इसे बुक कर लेता हूँ और कलर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा वाइट। ठीक है जी। कलर मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ वाइट कलर। ठीक है जी। अभी हम इसके साइज़ को भी कम करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ बल्कि साइज़ 10 कर देता हूँ। 10 पे मैंने इसका साइज़ कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने अपना नेक्स्ट कंटेंट पकड़ना है। यहाँ SEO लिखा हुआ है। ठीक है जी। SEO कंट्रोल C किया मैंने। कंट्रोल C करने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ, कंट्रोल V कर देता हूँ। यहाँ SEO लिखा गया। फ़ॉन्ट मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, मैं वही यूज़ कर रहा हूँ और इसका साइज़ जो है मैं वो इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ठीक है, जितना मेरा दिल कर रहा है। ठीक है जी। आपको जितना बेहतर लगे आप उतना ही इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर जो इसका वेट है मैं इसकी फैमिली को ही सारा यूज़ कर रहा हूँ, एक्सफॉर्मा फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मैं इसका वेट है वो बिल्कुल ब्लैक एक्सफॉर्मा जो इसका वेट है फैमिली में वो बिल्कुल ब्लैक में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा ये भी SEO लिखा आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने लिखना है वो यहाँ पर है इंटर्नशिप वगैरह जॉब, और इसको भी हम इस लाइन को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C कर लेते हैं और यहाँ पर एंटर करेंगे कंट्रोल V। तो यहाँ पर ये हमारी कॉपी हो चुकी है। ठीक है, कंट्रोल T करेंगे, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है जी। इंक्रीज़ करने के बाद इसकी थोड़ी सी सेटिंग आपने करनी है। इस पर डबल क्लिक जिस तरह ही करेंगे, सबसे पहले तो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, तो मैं इसके डिस्टेंस को कम करने के, यानी ये इस तरह डिस्टेंस बहुत कम है तो मैं यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है वो कम करूँगा। ठीक है, जितना मुझे बेहतर लगे। उसके बाद मैंने इस वक्त पकड़ा और सारे के सारे को पकड़ के कर दिया यहाँ पर रेगुलर फ़ॉन्ट। ठीक है, मैंने सारे के सारे को पकड़ा और रेगुलर फ़ॉन्ट यूज़ किया यहाँ। ठीक है, तो मैंने क्या करना है यहाँ पर इसे साइड पे भी मैंने रख देना है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, अच्छा ये एक चीज़ मैं बता दूँ, ये SEO जो मैंने लिखा हुआ है इसका जो डिस्टेंस है वो मैं यहाँ जिस तरह 75 किया है मैं यहाँ 50 कर रहा हूँ। ठीक है जी। मुझे कम लग रहा था तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, मैं इसे कम कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इंटर्नशिप टू जॉब वगैरह है, इसमें जो जॉब का वर्ड है क्योंकि ये हम जॉब अब प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को, तो इसे भी मैं थोड़ा सा थिक कर रहा हूँ। इसे मैं कर रहा हूँ सिंपली बोल्ड, एक्सफॉर्मा फ़ॉन्ट है और सिंपली बोल्ड इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये ताकि बोल्ड नज़र आए, परमानेंट हो के ये जॉब है। ठीक है जी। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, यहाँ पर आपने यहाँ पर चल जाना शेप टूल पर। यहाँ पर आपके पास एक लाइन का ऑप्शन आता है, आपने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन का जो कलर है वो मैं कर देता हूँ वाइट। ठीक है जी, कलर मैंने इसका वाइट कर दिया और इसे मैंने पकड़ा और थोड़ा सा मैं V का बटन प्रेस कर लें, यहाँ से सिलेक्शन टूल पकड़ लें और मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट काम मैंने क्या करना है, यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है टाइम वगैरह कि किस टाइम है, पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, जो भी आपका मर्ज़ी। ठीक है, मैं तो एक आइडिया आपको दे रहा हूँ। मैंने T का बटन प्रेस किया, कंट्रोल V कर दिया। जिस तरह ही कंट्रोल V किया यहाँ पर मेरा सारा कुछ पेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट जो हमने इसमें काम करना है वो ये करना है कि यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है पार्ट टाइम, इसे मैंने करना है स्मॉल में। ठीक है, इनके फर्स्ट जो लफ्ज़ हैं वो कैपिटल करने हैं और बाकी स्मॉल कर देना है। इसका P है वो भी मैं पहला कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर जो डिस्टेंस है वो भी आपने कम करना है। 75 है, मैं इसे 50 पे कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ तक। अच्छा, ये जो अलाइनमेंट है इसका आपने ख्याल रखना है, तभी आपके फ्लेक्स में खूबसूरती नज़र आएगी। उसके बाद आपका आ गया है ये टाइम। तो अगर आप इस टाइम को बोल्ड करना चाहते हैं, जैसा फ़ॉन्ट की मदद से, जैसा मैं अगर इसे सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से अगर आप इसे बोल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को टाइम का भी जॉब में मसला होता है, तो अगर आप इसे बोल्ड करना चाहते हैं कि इतना टाइम हम कम टाइम दे रहे हैं ज़्यादा, तो परमानेंट करने के लिए आप इसे भी बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका दिल करता है। मैंने कर दिया वक्ती तौर पर क्योंकि मैं आपको सिर्फ यहाँ इस वक्त समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ तक ये बन गया हमारा। उसके बाद हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, कंटेंट नंबर। ठीक है, अगर आपने कंटेंट और यहाँ आप लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ लोकेशन ऐड नहीं की। ठीक है, सिर्फ ये आपको समझाने के लिए, आप यहाँ नीचे लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल T किया, V किया और यहाँ पर मेरा आ गया कंटेंट नंबर। ठीक है जी, इसका कैपिटल था, मैंने इसके कैपिटल को ऑफ किया और इन सारों को स्मॉल में कर दिए। इसका भी फर्स्ट वो वर्ड है वो मैं कैपिटल कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल N और कंट्रोल
शिफ्ट के मदद से अगर आप करेंगे तो आपका ये कैप्स लॉक में लिखा जाएगा, ठीक है जी। तो इस वक्त जो इसका फ़ॉन्ट का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है, मैं इसे मीडियम कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा स्मॉल कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 7 पर, ठीक है जी। 7 पर करने के बाद मैंने इसे लिख दिया यहाँ पर साइड पे, ठीक है जी। तो साइड पे लिखने के बाद मैंने यहाँ पर भी एक लाइन को ड्रॉ करना है दोबारा से, यहाँ शेप टूल में चले गए और लाइन एक ड्रॉ कर ली, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका कलर भी जो है मैं वो वाइट कर देता हूँ, ठीक है जी। आप कोई भी कलर कर सकते हैं, चूँकि मेरा यह ग्रेडियंट ऐसा हुआ है कि मैं चाह रहा हूँ कि हर चीज़ परमानेंट कुछ नज़र आए, तो इसलिए मैं वाइट कलर यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी कलर अगर यूज़ करना चाहें अपनी मर्ज़ी से ग्रेडियंट करें, अपनी मर्ज़ी से पिक्चर लें और उसमें अपनी मर्ज़ी से हर काम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पर इस लाइन को थोड़ा सा नीचे किया, उसके बाद जो नंबर है वो आपका जो भी नंबर है, अगर आप फ्लेक्स डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से लिख दें। मैं यहाँ इस वक्त 00 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने ऐड किस तरह करना है, ये कॉन्टेंट वाले को ही कॉपी करना है, कॉन्टैक्ट नंबर वाले को ही कॉपी किया, आल्ट की मदद से इसका डुप्लीकेट बन गया। मैंने टी का बटन प्रेस किया और यहीं पर सॉरी ये न्यू लेयर नहीं बनानी मैंने करना है ये कंटेंट वाले की कॉपी को ही जो मैंने की है, इधर मैंने जाके कंट्रोल वी कर देना है, तो यहाँ पर 00 ऐड हो जाएगा, ठीक है। आपका कोई नंबर है तो आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी। तो चूँकि मैं यहाँ नंबर तो ऐड नहीं कर रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे काफ़ी ज़्यादा ये ऊपर लग रहा है, ठीक है जी। तो एसईओ को भी मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है जी। तो वी आर हायरिंग जो है हायरिंग वाला ऑप्शन कहाँ गया, यहाँ से ही राइट क्लिक करके इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप इस वक्त बुक पे आप लाइट कर दें, ठीक है जी, लाइट ज़्यादा खूबसूरत यहाँ लगेगा, ठीक है। यहाँ अगर आप बुक ही रखना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से पकड़ना है यहाँ तक जो मेरी है पार्ट टाइम तक, मैंने यहाँ से सारी लेयर्स को पकड़ा और मैंने अब इसे एडजस्ट करना है, ठीक है। कंट्रोल टी की मदद से मैं इन्हें सारों को थोड़ा थोड़ा इनके साइज़ को इंक्रीज़ कर लूँगा। जब मैं आर लेयर को सिलेक्ट करूँगा तो सबका साइज़ आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से इसे जहाँ पर भी एडजस्ट करना चाहते हैं आप इजीली इसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने इसे हायरिंग को भी थोड़ा नीचे कर दिया। तो यहाँ तक आपका फ्लेक्स रेडी हो चुका है। अगर आप यहाँ पर जो आपकी इमेज है उसे कुछ और ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, तो जिस तरह मैंने आपको बताया है कि यहाँ से आप अपना थोड़ा सा जो है ग्रेडियंट उसे लाइट करेंगे तो भी आपका यहाँ पर नज़र आने लग जाएगा, आपकी इमेज भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आने लग जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं इसे सेव कर लूँ, कंट्रोल आर शिफ्ट एस दबा रहा हूँ। अगर यहाँ से नहीं समझ आती तो आप चल जाए फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट और वेब एक्सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर जिस तरह ही आप जाएंगे, क्वालिटी मैंने मैक्सिमम रखी हुई है हाई क्वालिटी में, और मैं सेव कर रहा हूँ इसे यहाँ डेस्कटॉप पर बैनल के नाम से, ठीक है जी। ओहो ये क्या लिखा गया है, बैनल के नाम से मैं इसे सेव कर रहा हूँ। और अगर मैं अब आपको रिज़ल्ट दिखाऊं तो ये आपके पास आपका रिज़ल्ट बनकर आ चुका है। तो इंशाल्लाह मैं मतलब इसी टॉपिक के ऊपर 2 ट्यूटोरियल इंशाल्लाह मैं और कोशिश है बनाऊं, क्योंकि उनमें मैंने आपको शेप्स और कुछ करैक्टर्स वगैरह के ज़रिए ये फ्लेक्स बनाना सिखाना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।